बकरा ईद का त्योहार पारिवारिक लोगों के साथ खुशी खुशी मनाने के बाद इमरान वापस अपने शहर लौट आता है बीवी बच्चों को साथ लेकर और पीछे छोड़ आता है अपनी बूढ़ी माँ। इमरान को शहर आए हुए मात्र 24 घंटे का ही समय हुआ था। एक दिन बाद पड़ोसियों के माध्यम से इमरान नाम के उस बेटे को सूचना मिलती है कि इमरान, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे ही उसकी मौत का खुलासा हुआ तो यकीन मानिएगा आप लोगों को भी सुनकर शर्म आ जाएगी, शर्म से आपका भी सर झुक जाएगा। तो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई सनसनीखेज घटना और कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। और दोस्तों, आप लोगों से विनम्र गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल पर यदि आप पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हौसला अफजाई के तौर पर चाहें तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आज की जो हमारी सनसनीखेज घटना और कहानी है दरअसल संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बिजनौर और उसी बिजनौर ज़िले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है नगीना और उसी नगीना इलाके के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सत्तारवाला और सत्तारवाला गांव का ही रहने वाला है इमरान। वही इमरान जो कि गांव का बहुत ज़्यादा होनहार लड़का है, चूंकि पढ़ाई लिखाई भी अच्छी खासी है, समझदार भी है। पिता का साया लगभग 10 साल पहले उठ चुका है। परिवार में वो और उसके बच्चे, उसकी पत्नी और उसकी बूढ़ी माँ जिसका नाम है हाजरा। जैसे ही इमरान भागता हाँफता अपने गांव पहुंचता है, देखते ही देखते लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका था। दूर दराज के लोगों भी वहां पर जुटने लगे थे ये जानने के लिए कि आखिरकार बूढ़ी महिला की हत्या हुई है या उसकी प्राकृतिक मौत हुई है। और ग्राम प्रधान के माध्यम से नज़दीकी थाने में भी सूचना दे दी गई थी। भारी भरकम पुलिस फोर्स वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में वहां पे पहुंच चुकी थी और जांच दल ने बड़ी सतर्कता और संजीदगी से इस मामले की जांच को प्रारंभ कर दिया था। कहीं न कहीं घंटों मशक्कत करने के बाद भी पुलिस को कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा था। लेकिन जब पुलिस कप्तान यानी कि एसपी साहब आस पड़ोस के लोगों से तस्दीक कर रहे थे तो एक पड़ोसी स्पष्ट लहजे में बोलता है कि साहब जी, हो ना हो इमरान की मां यानी हाजरा की मौत हुई है और मौत किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पारिवारिक सदस्य ने की है। जब इस तरीके की बातें पुलिस कप्तान सुनते हैं तो बड़ी संजीदगी से, तत्परता से पारिवारिक लोगों की जांच और पड़ताल शुरू हो जाती है। और पुलिस कप्तान के सामने ही एक लड़का जो कि परिवार का ही सदस्य था, मृतक हाजरा का रिश्ते में भतीजा लगता है, यानी कि वाजिद ट्रैक्टर लेकर के खेत जोतने निकल रहा था। कप्तान साहब के पूछने पर पड़ोसी बताते हैं कि साहब जी, ये है वाजिद जो कि मृतक महिला यानी हाजरा का भतीजा है और हो ना हो इसने ही उसकी हत्या की होगी। कप्तान साहब तमाम लोगों को साथ लेकर उसी वाजिद के पास चले जाते हैं खेतों में और पहले प्यार से और फिर सख्ती से जब जांच दल पूछताछ करता है तो वाजिद पहले तो मनगढ़ंत कहानियां सुनाता है, लेकिन भला पुलिस भी पुलिस होती है। जब उसके साथ सख्ती से पेश आई तो वाजिद स्पष्ट लहजे में कहने लगता है कि साहब जी, मैंने ही उस महिला यानी अपनी चाची को मौत के घाट उतारा है। ऐसे ऐसे खुलासे वाजिद इस पूरी कहानी घटना में करता है कि आप लोगों के भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल वाजिद बताता है कि उसकी धर्मपत्नी लंबे अरसे पहले यानी कि लगभग 8 महीने पहले उसको छोड़कर मायके जा चुकी है और चूंकि उसके बाद वो नशे का आदी हो चुका है, शराब और सूखा नशा लेने लगा है। और एक दिन जब वो नशे में पूरी तरीके से धुत हो चुका था, उसको शारीरिक संबंध बनाने की तलब उठी। और चूंकि वो भली भांति जानता था कि उसकी चाची जो कि उम्र में तो उम्र दराज थी लेकिन घर पर अकेली रहती है, चूंकि उसका इकलौता बेटा इमरान दूर दराज के किसी बड़े शहर में बीवी बच्चों के साथ लेकर रहता है, वहीं पर कमाता है, नौकरी करता है। बस फिर क्या था, वो दीवार को फांद कर सीधा अपने चाची के घर टपक पड़ता है, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है।
लेकिन उसको देखकर उसकी चाची भी हड़बड़ा गई थी और बोलती है कि बेटा वाजिद, तुम ये क्या कर रहे हो। वाजिद जो मंसूबे लेकर अपनी चाची के पास पहुंचा था, दरअसल उन मंसूबों में तो वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन जब उसको पता लगा, उसके दिल और दिमाग में एक बात घर कर गई थी कि हो ना हो उसकी ये चाची उसकी इज्जत आबरू को लुटा देगी, कहीं ना कहीं पूरे मामले को देश दुनिया में वायरल कर देगी। इसलिए वो दौड़कर किचन की तरफ जाता है, वहां से तेजधार हथियार को उठाकर अपनी चाची यानी हाजरा पर तब तक वार करता है, तब तक मारता और पीटता है जब तक कि उसको मौत के घाट ना उतार दे। और जब उसको पूरा भरोसा हो चला था कि उसकी चाची हाजरा ने दम तोड़ दिए हैं, तब कहीं जाकर के बड़े ही शातिर और चालाकी से वो वहां से रफू चक्कर हो गया। और वाजिद के दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी ने भी उसको देखा नहीं है और ना ही किसी को उसके ऊपर शक होगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, मुजरिम चाहे अपने जुल्म को कितने ही संगीन तरीके से अंजाम क्यों ना दे दे, कानून के जो हाथ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जिसकी जकड़ में आखिरकार मुजरिम को, क्रिमिनल को आना ही पड़ता है। और जब पुलिस ने बड़ी संजीदगी से इस पूरे घटना कहानी की जांच शुरू करी, तो आखिरकार वो वाजिद नाम का कुख्यात अपराधी कहूं या भतीजा कहूं, अपने ही बुने जाल में फंसकर रह गया। बहरहाल इस मुजरिम को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी हो चुकी है। तमाम संगीन धाराओं को जोड़कर मामला तो पहले ही दर्ज हो चुका था, और चूंकि जांच दल भी ये स्पष्ट कर चुका है कि हो ना हो यही वाजिद हत्यारा है, इसने ही पूरी घटना कहानी का अंजाम दिया है। बहरहाल तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए माननीय अदालत के समक्ष उस वाजिद नाम के हत्यारे को पेश करा जाएगा। और देश दुनिया में बैठे हुए लोग सिर्फ एक ही आस उम्मीद लगाई जा रहे हैं कि हो ना हो बची खुची जिंदगी उस वाजिद को सलाखों की काल कोठरी में बैठकर गुजारनी पड़ेगी, और उसी काल कोठरी में बैठकर कहीं ना कहीं अपने किए बुरे कर्मों का पछतावा करना होगा। तो साथियों, ये थी आज की हमारी घटना कहानी। आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आपको जाते जाते ये भी बताता चलूं कि इस तरीके की घटना कहानी को सुना करके हमारा मकसद कोई आपको परेशान करना और दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, प्रेरित करना है, ताकि कोई भी घटना कहानी इस तरीके से आपकी जिंदगी में घटे, उससे पहले ही आप अपने आप को जागरूक कर सके, प्रेरित कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।